हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टाफिंग चैप्टर। हमने जो है ऑलरेडी चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का, दैट इज स्टाफिंग, राइट। तो यहाँ पर हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो है मीनिंग ऑफ स्टाफिंग और दूसरा है इम्पॉर्टेंस, या फिर उसको हम बोल सकते हैं नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस। तो अगर ये सारी चीज़ें आपसे पूछे तो आपको यही सेम पॉइंट्स मेंशन करने होंगे स्टाफिंग के रिगार्डिंग। तो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। तो सबसे पहले तो आप स्टाफिंग का मतलब समझ लो। देखो, स्टाफिंग वर्ड आपका बना है स्टाफ से, मतलब कि स्टाफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, कैसे हम किसी बाहर के बंदे को बुलाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जब उसको हम कैंडिडेट बोलते हैं, वो हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करेगा, एंड कैसे जो है हम ढेर सारे कैंडिडेट्स में से सूटेबल कैंडिडेट को चूज करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, उसके कॉम्पेंसेशन के रिगार्डिंग, उसके परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी स्टाफिंग में कवर होती हैं। तो यहाँ पर जो है हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर पहली डेफिनेशन आप देखो, स्टाफिंग कैन बी डिफाइंड एज फाइंडिंग द राइट पर्सन। ठीक है, सही पर्सन को जो है आपको चूज करना है फॉर द राइट जॉब। सही पोस्ट के लिए सही बंदे को चूज करना, उसके पास उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो जो है उस काम को संभाल पाए, और सही समय पर उस बंदे को चूज करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना। जब हमें स्टाफ्स की ज़रूरत हो तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ्स अवेलेबल हो, ये सारी चीज़ें किस में कवर्ड हैं? आपके स्टाफिंग में कवर्ड हैं। सो स्टाफिंग कैन बी डिफाइंड एज फाइंडिंग द राइट पर्सन for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time। तो ये क्या होता है? स्टाफिंग होता है। सिंपल से शब्दों में आप समझ सकते हो कि स्टाफ को कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएंगे, एंड स्टाफ के रिगार्डिंग बाकी सारी चीजें, ये सारा कुछ स्टाफिंग में कवर्ड होता है। Staffing is that part of the process of management। ध्यान रखना, process of management या फिर function of management है आपका staffing, which is concerned with obtaining, उनको लेके आना, utilizing, उनसे काम करवाना, and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। और जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो हमारे स्टाफ्स होंगे, वो सेटिस्फाइड फील करें, सेटिस्फैक्ट्री फील करें। ठीक है, तो हमें जो है अपने वर्कफोर्स को कैसे मेंटेन करके रखना है, कैसे ऑब्टेन करना है, कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे मेंटेन करके रखना है, ये सारा कुछ जो है आपका स्टाफिंग में कवर्ड होता है। An organization structure is only an empty shell without the right kind of persons. Staffing aims to fill these empty shells with the right people। तो हमने जो है प्लान बनाया था, राइट। प्लान बनाने के बाद हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड किया। अभी भी क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी लिविंग थिंग नहीं है। अभी तक हमने जो भी चीज़ें की हैं वो सारी नॉन लिविंग पार्ट थी। तो वो एक एम्प्टी शेल, एक खाली चीज़ की तरह है, एक एम्प्टी शेल की तरह है। अगर हम सही पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले आते हैं एंड उनसे जो है काम कराते हैं, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही लोगों से फिल कर लेते हैं, इन एम्प्टी शेल्स को भर लेते हैं, तो ये क्या है? हमारा स्टाफिंग है। अब जो है कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। अलग अलग ऑथर्स ने जो है स्टाफिंग की कुछ डेफिनेशंस मेंशन की हैं, एंड ये पूछ लेता है एग्जाम में कि ये डेफिनेशन जो है किसने दी है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सी डेफिनेशन जो है किसने दी है। तो पहली डेफिनेशन देखते हैं कून्स एंड ओडोनेल की। ही सेड दैट द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग। मैनिंग मतलब कि लोगों को लेके आना, मैन को लेके आना। यहाँ पे मैन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप मेल मेंबर्स को लेकर के आओ, फीमेल एज वेल। मैनिंग मीन्स यहाँ पे पर्सन्स को लेके आना। मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, एंड उसके बाद जो हम यहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें देख करके, सारे टेस्ट कंडक्ट करके हम अच्छे बंदे को, जो इफेक्टिव बंदा है, उसको चूज करते हैं। देन अप्रेजल,
अप्रेजल टाइम टू टाइम जो है हमें चेक करते रहना है कि वो सही से काम कर तो रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है। एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट करना है टू फिल द रोल्स मतलब कि आपका जो वेकेंट जॉब पोजीशन है वो डिजाइंड इनटू द स्ट्रक्चर, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अलग अलग जॉब की कैटेगरी डिजाइन की थी, ठीक है, उसको फिल करना सही पर्सन के थ्रू, दिस इज व्हाट स्टाफिंग। तो ये डेफिनेशन दी है कून्स एंड ओडोनेल ने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, staffing or human resource management is the recruitment, selection, development, utilization, compensation and motivation of human resources of the organization। तो ये डेफिनेशन दी है फ्रेंच वेंडल ने। तो यहाँ पर हम इसका मतलब समझ लेते हैं। जो स्टाफिंग है या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, आप आओ हमारे कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करो। उसके बाद जो है जितने ढेर सारे कैंडिडेट्स आते हैं उनमें से हम सिलेक्शन करते हैं। जो बंदे फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं हम उनको जॉब ऑफर करते हैं। अगर वो जो है वो जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम उनकी प्लेसमेंट करते हैं। जब वो प्लेस हो जाएंगे तो उनको काम सिखाना भी तो पड़ेगा, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट करना है उनका, उनसे काम करवाना है, ठीक है। एंड काम करवाने के बदले में कुछ पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, अब वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं हमारे यहाँ। एंड उनको मोटिवेट करना है ताकि वो जो है अच्छे तरीके से काम करें। ये सारा जो है आपका स्टाफिंग का पार्ट होता है। Third definition is given by Dale Yoder. He said that personnel management of staffing is that phase of the management which deals with the effective and use of manpower or human resources. तो staffing जो है management का वो phase होता है जहाँ पर हम manpower को या फिर human resources को उनसे डील करते हैं, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, उनको लेके आते हैं, उनको बताते हैं, टाइम की कीमत समझाते हैं कि आपको जो है इतने समय में ऐसे काम कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर स्टाफिंग जो है मेनली डील करता है ह्यूमन बीइंग से कि कौन कौन जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा एंड हमारे यहाँ रह करके वो काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो इसको आप नीड में भी लिख सकते हो, सिग्निफिकेंस में भी लिख सकते हो, बेनिफिट्स में भी लिख सकते हो। तो आप ध्यान रखोगे कि स्टाफिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नीड है, क्या बेनिफिट है, क्या सिग्निफिकेंस है। सो लेट अस सी इट। यहाँ पर जो है आपको टोटल 7 पॉइंट्स पढ़ने हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। हमको खाली जगह जो है कॉम्पिटेंट पर्सनल से भरनी है। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही इंसान को सही जॉब देना है। ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, अब देखो फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हर ऑर्गेनाइजेशन के सेम हो सकते हैं, लेकिन क्या एक बंदा जो है 2 जगह जाकर के सेम टाइम पे काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो है टोटली डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉइज कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो है उनको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हमें नहीं करना है या फिर उनको बहुत ज़्यादा फ्री भी नहीं छोड़ना है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। जो अच्छे स्टाफ्स होते हैं दे हेल्प अस इन कम्पीटिंग, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं आज के मार्केट में, तो अगर अच्छे स्टाफ होंगे तो वो क्या करेंगे, वो जो है हेल्प करेंगे कम्पीट करने में। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, जो आपका स्टाफिंग होता है वो कॉम्पेंसेशन वगैरह से रिलेटेड होता है, तो इससे जो है ट्रेनिंग से, कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड होता है, इससे जो है एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल लेवल जो है बूस्टअप होता है, बढ़ता है। एंड की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस, तो आपको तो पता ही है कि यहाँ जो आपके स्टाफ होते हैं वही जो है हेल्प करते हैं कि आप जो है अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर विन कर पाएँ। अब जो प्लानिंग है, प्लानिंग में हम सिर्फ प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम जो है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, लेकिन जो स्टाफ होते हैं उन्हीं से जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन की रौनक है। अगर जो है आप ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ्स नहीं रखोगे तो आपको सारा काम अकेले करना पड़ेगा एंड एट अ टाइम जो है सारा काम आप अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते।
तो स्टाफिंग जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एज कम्पेयर टू द अदर फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनका सक्सेस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली आपका स्टाफिंग पे डिपेंड कर रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने अच्छे स्टाफ्स हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कंपीटेंट पर्सनल, जो दूसरों से compete कर सके। यहाँ पे पर्सनल का मतलब है आपके ह्यूमन बींग्स, जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड है आपका पर्सनल। तो स्टाफिंग जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिलिंग द रोल्स बोल रहे हैं ना, मतलब कि जो वेकेंट पोजीशंस हैं, जो वेकेंट जॉब पोजीशंस हैं, उनको कौन फिल करेगा, उनको स्टाफ्स आके फिल करेंगे। तो ये जो स्टाफिंग फंक्शन होता है, ये जो है मेनली डील करता है कि कौन कौन से स्टाफ को आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको रखना है। स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशंस, तो हमारे यहाँ जो वेकेंट जॉब पोजीशंस हैं उनको फिल करना, ये किसका काम है, स्टाफिंग फंक्शन का काम है। स्टाफिंग जो है हेल्प करता है डिस्कवर करने में, फाइंड आउट करने में, ऑब्टेन करने में जो कंपीटेंट पर्सनल हैं अलग अलग जॉब्स के लिए। अब मान लो कि ढेर सारे बंदे तो आपके यहाँ आए, लेकिन जो है उनको काम करना नहीं आता, तो ऐसे बंदे को आप अपॉइंट करके क्या करोगे, जब उनको काम ही करना नहीं आता है, वो काम ही नहीं करना चाहते। अगर काम करना नहीं आता फिर भी जो है आप उनको अगर सिखा के काम करवा सकते हो तो आप वेल एंड गुड, ठीक है, आप उनको सिखा लो। आप जो है, आपको तो बस यही चाहिए ना कि आपका काम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन जो है जो बंदा काम सीखना ही नहीं चाहता है, ऐसे लोगों को आप अपॉइंट करके क्या करोगे, आप जो है ऐसे बंदे को चूज करो जो कंपीटेंट है, जो आपका साथ दे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में आपकी हेल्प करे। इसलिए बोला गया है कि स्टाफिंग जो है हेल्प करता है कंपीटेंट पर्सनल को ऑब्टेन करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अब मान लो कि आपको मैंने किसी वर्क के लिए जॉब दे दी, आपको वो काम करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अगर जो है आप उसमें अगर अपॉइंट भी हो जाओगे तो आप उतना मन से काम नहीं करोगे। तो यहाँ पर राइट पर्सन एट द राइट जॉब का मतलब यही है कि आप जो काम कर सकते हो, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको जॉब दी जाए, आपको जो है वो काम दिया जाए जो आप कर सकते हो। यहाँ पर देख लो, आप दो पॉइंट्स मेंशन किए मैंने, अपॉइंटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, हमें जो है जिस चीज़ की वैकेंसी हमारे यहाँ, हम जो है उसके अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट्स करें। एंड दूसरी बात ये बोल रहा है एम्प्लॉयज आर गिवन प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, तो अगर जो है एम्प्लॉयज़ क्वालिफाइड ही नहीं है, अगर आप जो है जिन कैंडिडेट्स को आप रख रहे हो वो क्वालिफाइड नहीं है, वो कोई भी काम करना नहीं जानते, वो कोई भी काम सीखना नहीं चाहता है, ठीक है, तो आप अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ को चूज कर लोगे तो वो जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी प्लस नहीं करेगा, सिर्फ नेगेटिव ही क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सही काम जो काम करना है उसके लिए जो है सही पर्सन को अपॉइंट करना। Next one is growth of enterprise. So staffing ensures continuous survival and growth of the enterprise through succession planning for managers. तो यहाँ पर जो है स्टाफिंग मेनली डील करता है आपका सक्सेशन प्लानिंग से भी, कि फ्यूचर में कौन कौन सी पोस्ट वेकेंट होने वाली है एंड आपको कौन कौन सी एम्प्लॉयज़ इन फ्यूचर ज़रूरी पड़ सकते हैं। तो उसके लिए पहले से ही आपको सोच के रखना है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो है हम जाने ना दें, इनको जो है हम फ्यूचर के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सक्सेशन प्लानिंग करना है। और सीधी सी बात ये है कि अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे तो फिर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में भी हमारी हेल्प करेंगे। जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होंगे दे विल कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग जो है आएंगे, मेहनत से काम करेंगे एंड जो है ऑर्गेनाइजेशन को और ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पर देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये बोलता है कि ना ही हमें ओवर स्टाफिंग करनी है ना ही हमें अंडर स्टाफिंग करनी है। अगर ओवर स्टाफिंग कर दिए, 4 की जगह अगर हमने 6 लोगों को अपॉइंट कर दिया, वो 2 लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 2 लोग वो बैठ करके बात करेंगे, ना खुद काम करेंगे ना किसी और को काम करने देंगे। तो यहाँ पर जो है ओवर स्टाफिंग भी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अंडर स्टाफिंग करोगे, अगर जो है 2 लोग का काम अगर आप 1 लोग से करवाओगे
तो भी जो है वो बंदा जो है ओवरबर्डन्ड फील करेगा एंड वो जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड फील नहीं करेगा, वो जो है प्रेशराइज हो जाएगा एंड काम सही से नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पर आप ये समझ लो कि जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका जो है आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ना ही ओवर स्टाफिंग करनी है, ना ही अंडर स्टाफिंग करनी है। Through manpower planning and job analysis, we can find out the number of employees and type of employees required in the organization. तो यहाँ पर जो है मैं फर्दर आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, जॉब एनालिसिस क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बस यही समझना है कि हमें मैन पावर प्लानिंग करनी है और इस प्लानिंग के थ्रू जो है हमें ये देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कोई एम्प्लॉयज़ ओवरबर्डन तो नहीं है या फिर कोई एम्प्लॉय जो है आपका अंडरबर्डन तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कितना काम जो है हमें एक बंदे से कराना है एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है, ताकि जो है कोई भी स्टाफ जो है आपका ओवरबर्डन या अंडरबर्डन फील ना करे, ना ही ओवर स्टाफिंग हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और ना ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अंडर स्टाफिंग हो। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन कंपीटिंग। तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशन में सेम तरह के फिजिकल रिसोर्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक ही बंदा जो है सेम टाइम पे दो जगह जो है काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का पूरा भार किस पे है? ह्यूमन रिसोर्सेज पे। अगर वो बंदे अच्छे हैं तो वो जो है आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको जीतने में हेल्प करेंगे। अगर अच्छे स्टाफ है, एफिशिएंट स्टाफ है, तो वो जो है compete करेंगे बाकी ऑर्गेनाइजेशन से एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेकर के जाएंगे। तो जो स्टाफ होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यही जो है अच्छे से मेहनत करके काम करने वाले हैं ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए, साथ में जो है हम कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाए। अब देख सकते हो दो ऑर्गेनाइजेशन में सेम फिजिकल रिसोर्स, सेम फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकता है, लेकिन दो ऑर्गेनाइजेशन में से बेटर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ये टोटली जो है आपके एम्प्लॉयज़ की मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयज़ जो है आपको एफिशिएंट अपॉइंट करने हैं, जो स्टाफ आप अपॉइंट करने वाले हो एफिशिएंट इफेक्टिव होने चाहिए, ताकि जो है आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जो है विन कर पाओ, आप जो है कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल पाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। तो स्टाफिंग जो है सिर्फ आपका अपॉइंटमेंट से डील नहीं करता, मीन्स रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से डील नहीं करता। स्टाफिंग जो है और भी इससे कुछ ज़्यादा होता है, लाइक हमें जो है एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनका प्रमोशन एस्पेक्ट देखना है, उनको कितना कॉम्पेंसेशन मिल रहा है वो चीज़ देखनी है, आप जितना काम करा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर जो है आप एक कॉम्पिटिटिव सैलरी अपने स्टाफ को पे करोगे तो वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। आप जो है जितना जेन्युइन वर्क है वो कराओगे तो वो आपका एम्प्लॉय जो है हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। अगर उसको जो है करियर ग्रोथ आपके यहाँ दिखेगा, कुछ ट्रेनिंग के प्रॉस्पेक्ट्स दिखेंगे, प्रमोशन के प्रॉस्पेक्ट्स दिखेंगे, तो वो हमेशा सेटिस्फाइड फील करेगा। एंड इससे क्या होता है, इससे जो है एम्प्लॉय अपने आप को मोटिवेटेड फील करता है एंड उसका मोरल जो है बूस्टअप होता है, हाई होता है एंड वो और मेहनत से काम करना चाहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने अच्छी तरीके से स्टाफिंग का पूरा जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट किया है, स्टाफिंग के सारे एस्पेक्ट्स पे अगर हम ध्यान दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड फील करेंगे एंड उनको लगेगा कि नहीं मुझे जो है एक बहुत ही अच्छे से काम करना है क्योंकि ये संस्था मेरी है। एक जो है ब्रदरहुड की फीलिंग जो है उनके अंदर डेवलप होगी, उनको लगेगा कि नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा है, ये संस्था मेरी है, तो और मेहनत से काम करेंगे। And the last point is key to effectiveness of other function। तो बाकी सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स चाहिए, स्टाफ चाहिए। अब जो है प्लान बना दिया तो प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला भी कोई चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया
तो उस स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करने के लिए भी लोग चाहिए। तो जो बाकी सारे फंक्शंस होते हैं वो आपका इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ स्टाफ कैसे हैं। अगर जो है स्टाफ अच्छे नहीं हैं तो आपका बाकी सारा फंक्शन भी, आपने जो प्लान बनाया, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, वो भी फेल हो सकता है। तो बाकी सारे फंक्शंस आपका टोटली किस पे डिपेंड करते हैं? स्टाफिंग फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरीड आउट विदाउट एफिशिएंट स्टाफिंग फंक्शन। और जो बाकी सारे फंक्शंस होते हैं उनका भी सक्सेस मोर और लेस जो है पूरा पूरा डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? स्टाफिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर अच्छे स्टाफ होंगे तो वो मेहनत से काम करेंगे एंड टाइमली वर्क को कंप्लीट करेंगे। जो बाकी सारे फंक्शंस हैं, लाइक प्लान जो आपने बनाया, जो आपने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन किया, उसके भी सक्सेस में पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? आपका स्टाफ्स का होगा। तो इस तरीके से हमने 7 पॉइंट जो हैं इसके इंपॉर्टेंस के कवर कर लिए हैं। तो आप ध्यान से जो है इन सब के बीच में डिफरेंस समझ लो, ताकि जो है अगर कोई भी केस स्टडी एग्जाम में आती है तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई करके उसको आप सॉल्व कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।